शालोम एवरीवन, मैं वॉलिका एंड्रूज एक बार फिर से आप सबका अमेजिंग फैक्ट फ्रॉम द बाइबल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे लाइक चाहिए या शेयर चाहिए आपका, पर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो है परमेश्वर के वचन का प्रचार होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए आज हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक के विषय में बात करते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि मत्ती 24 ऐसा क्या है मत्ती 24 में जो कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी है। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं मत्ती 24 और उसके दूसरे अध्याय में, हेयर क्राइस्ट प्रिडिक्ट और प्रोफेसाइज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जूइश टेम्पल। यहाँ पे यीशु मसीह ने जूइश टेम्पल जो है यहूदियों का यरूशलेम में मंदिर है, उसके विनाश का जो है भविष्यवाणी करी थी। और डिसाइपल ने उनके जो डिसाइपल थे उनसे 2 सवाल करे थे। जो आयत 3 है उसमें हम देखते 2 सवाल करे थे कि व्हेन विल जेरूशलेम बी डिस्ट्रॉयड एंड व्हेन विल जीसस रिटर्न एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड कम। 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो उन्होंने जब वो मंदिर को दिखा रहे थे तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी यरूशलेम के मंदिर के विनाश की। तो उन्हें जानना था यीशु मसीह से कि मंदिर का विनाश कब होगा। और दूसरी चीज़ कि यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग है, दुनिया का जो अंत है, वो कब होगा। क्योंकि जो चेले थे वो ये सोचते थे कि जो है अंत और यरूशलेम का विनाश, मंदिर का विनाश और अंत दोनों सेकंड कमिंग सेम टाइम पे होगा। बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो इट विल टेक टाइम, ये दोनों भविष्यवाणियों के बीच में गैप है। तो जब यीशु मसीह प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये यरूशलेम के मंदिर के लिए प्रेडिक्शन करते हैं, उसके डिस्ट्रक्शन का। और उसके बाद जो प्रेडिक्ट करते हैं वो करते हैं दुनिया के अंत का। मतलब एक तरह से यरूशलेम को दुनिया से कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से यरूशलेम का अंत होगा उसी तरह से जो है जो चीज़ें यरूशलेम के अंत से पहले होंगी वही चीज़ें जो हैं दुनिया के अंत से पहले भी होंगी, और उसी तरह से दुनिया का भी अंत होगा। तो इस तरह से द डिसाइपल थॉट दैट दीज 2 थिंग्स वुड हैपन टुगेदर, है ना। बट इन दिस प्रोफेसी जीसस सेपरेट देम एंड शो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जेरूशलेम वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड मच लेटर वुड कम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल वर्ल्ड एट द second coming of Christ. The destruction of Jerusalem is a type of a little picture of what will one day happen to the whole world. ठीक है, तो मतलब एक दिन पूरी दुनिया के साथ क्या होना है, यरूशलेम की तबाही से वो एक छोटा सा पिक्चर पेश किया गया था। इसीलिए ये दोनों जो प्रेडिक्शन हुए हैं वो साथ साथ हुए हैं, जिनको चेले सोचते थे कि साथ होंगे, बट जो है बीच में गैपिंग है। ओके, अगर हम 4th 5th वर्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे वार्निंग है, वार्निंग अगेंस्ट फॉल्स प्रॉफिट है। फॉल्स प्रॉफिट केम बिफोर जेरूशलेम वाज डिस्ट्रॉयड एंड फॉल्स प्रॉफिट विल आल्सो कम बिफोर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। जेरूशलेम की तबाही से पहले भी फॉल्स प्रॉफिट आए थे, और दुनिया के अंत की तबाही से जो दुनिया का अंत होगा, दुनिया की तबाही की, उससे भी पहले फॉल्स प्रॉफिट आएंगे। 6 वर्स में हम देखते हैं, ऑर्डिनरी वॉर्स एंड र्यूमर्स ऑफ वॉर्स आर नॉट अ साइन ऑफ द एंड। मतलब ऑर्डिनरी और जो र्यूमर्स होंगे वो साइन नहीं होंगे एंड का, मतलब वो शुरुआत मात्र होगी। बट व्हेन टोटल वर्ल्ड वॉर टुगेदर विथ फेमाइन, pestilence and earthquakes is seen, then we can know that we are at the beginning of the end. Total war is something like when whole nation fight against whole nations using aeroplanes, rockets, atom bombs, etc. and try to destroy all the people of the enemy nation. मतलब छुटपुट अगर जो झगड़े लड़ाइयाँ होते हैं, वॉर होते हैं, उनको देख करके नहीं कह सकते हम कि जो है अब अंत आ रहा है, या छोटे मोटे अर्थक्वेक होते हैं, होते ही रहते हैं वो सब तो। लेकिन एक बड़े पैमाने पर जब 2 ऐसी टीम बढ़ जाएंगी, जब पूरा नेशन इन्वॉल्व हो जाएगा उनमें, है ना, दुनिया के काफ़ी सारे नेशंस बढ़ जाएंगे, एक का साथ देंगे दूसरे का साथ, इस तरह का सिचुएशन होगा। जब अर्थक्वेक बहुत बड़े पैमाने पे आएगा, लगातार आता चला जाएगा, और जब सूखा पड़ने लगेगा पूरी दुनिया भर में, कोई ऐसा केस होगा जो पूरी दुनिया भर में होगा, है ना।
र्यूमर्स नहीं होंगे, मतलब ये पूरी दुनिया में होने लगेगा, एक पर्टिकुलर इलाके में नहीं होगा लेकिन पूरी दुनिया में होना शुरू होगा। तब जो है अकॉर्डिंग टू वर्स 7 जो है ये पीड़ाओं का आरंभ होगी, ठीक है। देन 9 से 11 वर्स में हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ द ट्रबल इन द होल वर्ल्ड पीपल विल ब्लेम गॉड्स फॉलोअर्स एंड हेट देम, मोर एंड मोर फॉल्स प्रॉफिट विल अराइज। मतलब कि 9 से 11 आयत के बीच में हम पाते हैं कि जब इतनी ज़्यादा ट्रबल होगी दुनिया में लास्ट टाइम में, इतना ज़्यादा पूरी की पूरी दुनिया, जैसे अभी कोरोना की वजह से पूरी दुनिया परेशान है, उसी तरह से इतनी ज़्यादा तबाही मचेगी कि जो लोग हैं वो परमेश्वर के लोगों को जो है, फॉलोअर्स को जो है ब्लेम करेंगे, और झूठे, कुछ ज़्यादा ही झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। झूठे भविष्यवक्ता तो पहले से ही है, लेकिन कुछ ज़्यादा तादाद में झूठे भविष्यवक्ता खड़े होने लगेंगे। ओके, देन 12th वर्स में हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ द iniquity in the world all around them, the love of the many in church will grow cold and they will follow the sin of the world and be lost। मतलब कि इतना ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा, प्यार ठंडा हो जाएगा चर्च का, और लोग जो है एकदम ठंडे हो जाएंगे। मतलब वो चर्च में जो है पाप आम बात हो जाएगी, सिन को जो है परमिशन मिलने लगेगी कि हाँ हम कर सकते हैं, अब ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि लेस्बियन मैरिज, गे मैरिज और बहुत सारी चीज़ें, डिवोर्स, इन सब चीज़ों को जो है, बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में मना करी गई हैं और चर्च उनको अब अलाउ कर रहा है। एबॉर्शन है ना, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को अब चर्च में जो है प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इस तरह से अंत के दिनों में होगा। देन 13 वर्स बताता है कि वी मस्ट इंड्योर, कीप ऑन बीइंग स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। 14th में फिर हम जाते तो पाते, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइन ऑफ द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड इज़ द स्प्रेड ऑफ द गॉस्पेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये तो हम सभी को पता है कि जगत के अंत, जो दुनिया की सभी जातियों में यीशु मसीह का प्रचार किया जाएगा, तब जगत का अंत आ जाएगा। तो थ्रू हमारे जो आजकल डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो जितना भी हमारा ये यूट्यूब है, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सब मतलब हर एक चीज़ के माध्यम से अब जो है कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। तो प्रचार तो बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, और दुनिया के मतलब यूट्यूब के ज़रिए तो मतलब ऑलमोस्ट सभी जगह जो है, सभी के पास फ़ोन है, तो ऑलमोस्ट सभी जगह जो है यीशु मसीह का नाम प्रचार हो चुका है, ठीक है। तो ये बात भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। देन 15th वर्स में, एबॉमिनेशन ऑफ डिसोलेशन स्पोकन बाय डैनियल। एबॉमिनेशन समथिंग वेरी, मतलब एबॉमिनेशन होता क्या है, एबॉमिनेशन ऑफ डिसोलेशन, इसको मैं हिंदी में पढ़ती हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। ये 15th आयत है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती 24 उसका 15वीं आयत। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, ठीक है। परमेश्वर का स्थान किसी और को दे देना, आइडल वर्शिप करना, ये अबॉमिनेशन होता है। तो इस तरह से टू द जूइश अबॉमिनेशन यूजुअली मेंट आइडल्स। यूजुअली जो है जो मूर्ति होती है उनको अबॉमिनेशन जूइश लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा जो होती है, ठीक है। डिसोलेशन, ब्रोकन डाउन, डिस्ट्रॉयड, एम्प्टी। डिसोलेशन मतलब होता है ब्रोकन डाउन या डिस्ट्रॉयड या एम्प्टी हो जाना। तो यानी कि अबॉमिनेशन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु, घृणित वस्तु क्या है, मूर्ति है, और मूर्ति की वजह से उजाड़ हो जाना, उजाड़ दिया उसने, ठीक है। तो अब डैनियल 9:26-27 में इस चीज़ को हम देख सकते हैं, दैट आफ्टर जीसस डाइड द पीपल ऑफ द प्रिंस वुड कम एंड डिस्ट्रॉय द सिटी एंड द सेंचुरी। मतलब कि यीशु मसीह के मरने के दिस हैपन अबाउट 40 years आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, when the Roman went into the Jewish temple and left their idols there. This was abomination to the Jews and they were so angry that they threw the Romans out of the city.
Prince Titus came with his Roman army and after a terrible sigh completely destroyed the city and the century in 70 AD, just as the Jesus said would happen in verse 2, and Luke 21:2 also tell us about this. In this awful sigh, more than 1 million Jews died. It was a time of desolation. देखिए हुआ क्या कि यीशु मसीह ने जैसा कि मती में हमने पढ़ा 24 की दूसरी आयत में कि जो है यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी कि पत्थर पे पत्थर नहीं बचेगा, वैसे ही उनके जो है स्वर्गारोहण के 40 साल बाद यानी कि 70 AD में जो ये था टाइटस था, प्रिंस टाइटस रोमी उसका, तो ये आते हैं और ये जो है मंदिर को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भविष्यवाणी जो है वो पूरी होती है। अभी भी इसको आप देख सकते हैं कि यरूशलेम का मंदिर के स्थान पे केवल एक दीवार है जहाँ पे जो यहूदी लोग हैं वो जाके प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह से ये भविष्यवाणी जो है यहाँ पे पूरी होती है और घृणित वस्तुओं को यानी कि अपनी मूर्तियों को ये लोग मंदिर में स्थापित करते हैं, मंदिर के स्थान पे स्थापित करते हैं। और लगभग क्या कहते हैं 1 मिलियन यहूदी लोग उस वक्त मारे गए थे और पूरा जो यरूशलेम था वो उजाड़ हो गया था। तो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जब तुम देखो, यीशु मसीह ने एक साइन बताया था कि जब उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को तुम देखो, यानी कि ये जब आइडल मतलब ये लोग अपनी अपनी मूर्तियाँ रोमन्स स्थापित करने लगेंगे तो वहाँ से भाग जाना, यीशु मसीह ने कहा था। ठीक है, तब जो यहूदा में हैं वो पहाड़ों पे भाग जाएं। यीशु मसीह ने भागने के लिए सलाह दी थी फिर वहाँ से। तो जो क्रिश्चियंस थे उनको ये बात पता थी कि यीशु मसीह ने ये कहा है कि आपको भागना है, तो वो वहाँ से भाग जाते। तो एक भी क्रिश्चियन नहीं मरता है यहाँ पे। उस वक्त जिक्र नहीं है कि कोई भी क्रिश्चियन मरा हो, उस वक्त जो है सारे यहूदी मरते हैं, क्योंकि जो है क्रिश्चियंस को पता था कि करना क्या है, वो आज्ञा पालन करते हैं और भाग जाते हैं, इससे वो बचते हैं। तो अगर आप 16 से 20 वर्स पढ़ेंगे, मैं मत्ती 24 का 16 से 20 वर्स, वहाँ पे लिखा है जीसस सेड दैट व्हेन द क्रिश्चियन सॉ द अबॉमिनेशन ऑफ डिसोलेशन दे वर टू फ्ली फ्रॉम द सिटी, द क्रिश्चियन डिड दिस एंड नॉट वन ऑफ देम पेरिश ड्यूरिंग द टेरेबल टाइम। मतलब उस समय जो है क्रिश्चियंस भाग गए थे। यीशु मसीह ने कहा था जो यहूदा में पहाड़ों पे भाग जाएं, शहर से भाग जाएं, तो वो शहर से भाग गए थे, तो वो बच गए थे। ओके, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि नो क्रिश्चियन डाइड ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम बिकॉज दे ओबेड द वर्ड ऑफ जीसस एंड फ्लेड। ठीक है, दिस विल बी द सेम एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड व्हेन जीसस कम्स। द whole world will be made desolate and only those who obey Christ's word will be saved। अब मैंने पहले आपको जैसे बता दिया था कि ये यरूशलेम के बारे में भी है और दुनिया के बारे में भी है। यीशु मसीह ने यरूशलेम का नमूना पेश कर दिया था। ठीक है, तो जब दुनिया का अंत होगा उस टाइम भी ये सारी चीज़ें होंगी, और जब हम उस घृणित वस्तु को देखेंगे जो उजाड़ने वाली है, तो हमें भी जो है भागना है पहाड़ों की ओर। यीशु मसीह ने जो है हम लोगों को इंडिकेशन दिया है, प्रकृति की ओर जाओ, खुद जो है खुद पे अपने ऊपर जो है डिपेंड हो, और जो है अपने आप को दुनिया से अलग कर लो, वर्ल्डली चीज़ों से अलग करो। ठीक है, क्योंकि वो दिन ऐसे आने वाले हैं, ऐसा समय आने वाला है जब जो है पाप का पुरुष आएगा। और लोग बहुत छानबीन कर रहे हैं 666 के बारे में, मैं अपनी अगली वीडियो में उसके बारे में भी बताऊंगी आपको कि वो क्या है। लेकिन जो है पहले अब हम धीमे धीमे समझ रहे हैं, तो उन चीज़ों के होने से पहले ही हमें क्या करना है, जैसे यहाँ के क्रिश्चियंस ने ओबे किया था और ये हिंट पाई थी कि हाँ हमें अब भागना है, ये वक्त है भागने का, बचना है तो भागना है। तो बचने के लिए भागो, क्योंकि वो फोर्सफुली जो है 666 की मोहर लगाई जाएगी और जो नहीं लगवाएगा वो मारा जाएगा। और बचना है इन चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ट्रेजेडी है एक टाइप की, कि वो लिए बिना हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किए बिना। और अगर हम फॉलो करते हैं तो जो है हम प्रॉब्लम फंसेंगे, क्योंकि हमारे पर खुदा का कहर होगा
और अगर नहीं फॉलो करते हैं तो वो हमको मार डालेंगे, कई चीज़ों से वंचित कर देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आने वाले समय में बताऊंगी वीडियोस में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किन किन बातों को जानना है वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं जो हूँ उन पे भी वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय मसीह की। बाय बाय।